नमस्ते। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज मेरे साथ इज़ माई बिलविड लक्ष्मी आंटी हु इज़ माई ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। सो आज लक्ष्मी आंटी को जब मैं मिलने आई तो आंटी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, बट आंटी ने मुझे बताया कि उनकी फेवरेट कुछ किताबें हैं, उसमें से उन्होंने कुछ अपनी पोएम्स लिखी हैं। आंटी एक बहुत रिस्पेक्टेड राइटर भी हैं और अपनी कविताएं लिखती हैं। उन्होंने कहा कि आज एक ईश्वर पे उन्होंने एक कविता लिखी लिखी है। है, हाँ। तो तो आज देखो वो तनु, मैं किसी मंदिर में नहीं जाती हूँ, लेकिन भगवान मेरे मन में बसते हैं और अगाध श्रद्धा है मुझे उनको प्रति। तो मैंने ये 2-4 पंक्तियाँ लिखी हैं। वो मैं तुम मेरी तबीयत के बारे में कह रही हो, ठीक है, शरीर है, थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है यस, कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। बिल्कुल। और उससे पहले कि आंटी अपनी पोएम शेयर करें, आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि आंटी एक एकदम दृढ़ संकल्प लेके रेडी हैं। अभी आपकी एज कितनी है? एज मैं अभी 86 रनिंग। 86 रनिंग। सो आंटी ने मुझे प्रॉमिस किया है, लिख के प्रॉमिस किया है कि आप कितने साल हो यहाँ पे मिनिमम, उसके ओवर एंड अबव आपकी इच्छा, मिनिमम कितने साल? 100 साल तो पूरे करने ही हैं। 100 साल नहीं, उसके ऊपर आपने कुछ एक और नंबर बताया था सिर्फ 125 साल। 108 साल। और फनी बात ये है सिंक्रोनिसिटी कि अभी आंटी ने आके मुझे ये एक बहुत अच्छी एक न्यूज़ आई है कि एक ओल्डेस्ट कपल, इनकी 100 साल की ये अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हस्बैंड इज़ आई थिंक 120 साल एंड पत्नी 122 साल की। सो दिस इज़ अ ग्रेट साइन। अब आप प्लीज़ अपनी देखो, पोएम ईश्वर के शेयर करें। प्रति मैंने लिखा, तुझ तक पहुंचूं भी तो कैसे, तुझ तक पहुंचूं भी तो कैसे, भीड़ बहुत बढ़ गई है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में। तुझ तक पहुंचूं भी तो कैसे, भीड़ बहुत बढ़ गई है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में। धर्म की कच्ची दी टकराती रहती हैं आपस में, धर्म की कच्ची दीवारें रोकती हैं टोकती हैं। पर तू तो सर्वज्ञ है, पर तू तो सर्वज्ञ है, शक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सुन ले मेरी पुकार दूर से। सो स्वीट। अच्छी है ना? बहुत प्यारी है। मुझे आप समझाओ कि जैसे आपने लिखा ना, रोकती टोकती ये हैं। कह रहा है, ईश्वर के प्रति तुझ तक मैं तुम्हारे पास पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन मैं पहुंचूं कैसे? अगर मैं मंदिर में जाऊं तो मंदिर के अंदर बहुत भीड़ है। दूसरी बात है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के अंदर धर्म की इतनी कच्ची कच्ची दीवारें बनी हुई हैं कि वो आपस में टकराती रहती हैं और आने वालों को रोकती टोकती रहती हैं। क्या बात। है ना? कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के अंदर धर्मों की कच्ची दीवारें बन गई हैं जो आने जाने वालों को रोकती टोकती रहती हैं, आपस में टकराती रहती हैं, क्योंकि ये अलग अलग धर्म बना रखे हैं इन्होंने, लेकिन ईश्वर तो एक है ना। तो पर तू तो सर्वज्ञ है कि चलो, अगर धर्म की कच्ची दीवारें हैं, लोगों के अंदर मतभेद हैं, पर तुम तो उनसे ऊपर हो ईश्वर। तू तो सर्वज्ञ है, मतलब तुम तो सब कुछ जानते हो, शक्तिमान हो और सर कण कण के अंदर बसे हुए हो पृथ्वी के। इसलिए मेरी पुकार दूर से ही सुन लो। बहुत खूब, ब्यूटीफुल। ईश्वर के प्रति ये कब लिखी है आपने? पता नहीं, मैंने इसमें कोई डेट वेट डाली होगी शायद, बहुत बहुत पुरानी नहीं है, आंटी नई। ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अभी आपने कितनी किताबें लिख ली हैं? 10 तो लिख दी 10 लिखी हैं और और बहुत तीन इनको चार और। अवार्ड्स भी मिले हैं। हाँ, एंड ये ट्रैवल करती हैं और बहुत ही सब इनको बहुत प्यार करते हैं। एंड आप टीचर भी रही हैं ना? मैं एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुई हूँ वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। हाँ, वहाँ ग्रेट। की कल्चर का मेरे ऊपर असर है, यस। वहाँ की राज वहाँ वेस्ट बंगाल की। यस। और वैसे आप कहाँ से हैं, ओरिजिनली कहाँ से हैं? ओरिजिनली मैं एक्चुअली बीकानेर में मेरा जन्म हुआ था, राजस्थान की हूँ। ओके। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैं कहाँ की हूँ, मैं कहती हूँ मैं इंडिया की हूँ, यस। क्योंकि मैं राजस्थान में
बॉर्न एंड ब्रॉटअप हूँ। काम मैंने दिल्ली में किया, बिहार में रही, उत्तर प्रदेश में रही, 32 साल बंगाल में रही। वाह और अब जो है ना, पिछले 10 साल से मैं हरियाणा पंजाब में रह रही हूँ। वाह तो इसलिए जब कोई मेरे से पूछता है कि आप कहाँ की हैं, तो मेरा एक ही जवाब रहता है कि मैं भारतवासी हूँ। वाओ आई लव इट। अच्छा, एक बहुत प्यारी बात है जो यहाँ लाइन में दी थी कि धर्मों की कच्ची दीवारें। दीवारें। हाँ। और जैसा हम जानते हैं, इंडिया, आप भारत की बात कर ही रही है, तो भारत में इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी टीचिंग्स हैं। पर्सनली मैं समझती हूँ कि वी आर वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। हम अगर चाहे तो हम गुरुद्वारे भी जा सकते हैं, अगर हम चाहे तो हम पीर भी जा सकते हैं, मन हो कभी तो हम मंदिर भी जा सकते हैं या चर्च भी जा सकते हैं। मतलब देयर सो मच वी कैन लर्न। ऐसा भी मैंने देखा है आंटी कि काफ़ी बार अगर हम लोग कहें किसी के सामने, अगर लेट्स से इवन पब्लिकली अगर हम कहना चाह रहे हैं गॉड इज़ वन, गॉड इज़ द ट्रूथ, गॉड इज़ लव, गॉड इज़ पीस, मैंने नोट किया है कि सारे लोग बहुत खुश होते हैं ये बात समझ के, भले वो अलग अलग धर्मों के हैं। सो बट ये धर्मों की जो कच्ची दीवारें हैं, तो जो फॉलोअर्स हैं मेरे ख्याल से उनके मन में तो ऐसी कोई बात है नहीं। बिल्कुल है उनके मन में। है। हाँ, बिल्कुल। सारे धर्म, चाहे वो किसी भी, कोई भी धर्म हो, चाहे सिखों का हो, ईसाइयों का हो, सनातन धर्मों का हो, ये धर्म वाले सब जानते हैं कि ईश्वर एक है और हम सब उसी रास्ते पर जा रहे हैं। जी। लेकिन इन्होंने अपने रास्ते इतने छोटे और संकड़े बना लिए हैं कि अपने फॉलोअर्स को ये चाहते हैं कि अगर वो मेरे धर्म का हमारे साथ व्यक्ति है। है तो मेरे ही धर्म में सीमित रहे, रहे। दूसरे धर्म को ना माने। इसलिए ये दीवारें बहुत कच्ची हैं। कच्ची इसलिए हैं कि कई बार हम, जब हमें अगर मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है, इस्लाम, तो हिंदू है तो क्या हुआ, वो सीख जाता तो सकते हैं। ईश्वर की तरफ ही है। यस। तो अगर हम वहाँ जाते हैं तो हिंदू हिंदू धर्म में जो दीवारें हैं वो हमें रोकती हैं यस। कि नहीं, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान धर्म कैसे कैसे मानोगे, सकते हैं। हैं। और ईसाइयत का है तो वो कहेंगे कि नहीं, हम ईसाई हैं, आप ये हिंदू, होता है। यस, आई है हैव ना। नोटिस्ड। तो ये जो दीवारें हैं ये बहुत कच्ची दीवारें हैं, क्योंकि हम इनको पार कर सकते सो हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि धर्म नीचे है, ईश्वर धर्मों से भी ऊंचा ऊपर है ना। धर्मों, सारे धर्मों से ऊपर है। धर्म तो ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते हैं, यस। और वो रास्ते कहीं संकड़े हैं, कहीं चौड़े हैं, कहीं लोगों ने उनको ऊंचा नीचे बना दिया है, ऊबड़ खाबड़ बना दिया है। और इन रास्तों पर भी लोभ, मोह, अहंकार और पैसे का प्रभुत्व है आजकल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो बेसिकली वो सारी जैसे नदियां हैं एक ही सागर में है, मिल जाती जाती हैं। हैं। हाँ। बट क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि नहीं वो नदी में ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि जो सागर है हमने सब वहीं पे जाना है एंड पे। लोग सो जो है ना, ये जानते हैं कि ईश्वर एक है, हम लोग वहीं पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरह सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, लोग की थिंकिंग, लोगों का सोचना इतना संकुचित है कि वो नदी को ही समुद्र समझ लेते हैं। यस। वो यस, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। दैट्स ट्रू। ये वो समझते हैं नदी तक अगर हम पहुंच गए तो हम ईश्वर तक पहुंच सो गए। धर्मों को भगवान बना लेते हैं और जो एक्चुअल में परमात्मा है, परमेश्वर उससे है, और दूर हो जाते हैं, उनको नहीं मानते। और दूर हो जाते यस। हैं उनसे। सो आप मुझे बताओ, अगर हमें परमेश्वर की आवाज़ सुननी है, जो ऑफ कोर्स हमारे दिल में होती है, हर किसी के मन में परमेश्वर बोलते रहते हैं, बताते हैं, रास्ता बताते हैं, तो कैसे कैसे माने उनकी बात, क्योंकि लोग डरते भी हैं, देयर इज़ फियर ऑल्सो। तो मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि भगवान के मंदिर में जाते हैं लोग, और ये डर से ही जाते हैं। उनको बहुत तरह के डर होते हैं। किसी को अपने व्यापार में खोने का डर है, किसी को अपने स्वास्थ्य का डर है, किसी को ये डर है कि हमारा अनिष्ट ना हो जाए, किसी को ये लोभ भी होता है कि जाएंगे तो हमारा अच्छा। ये एक इनडायरेक्ट भय है। यस। तो ये भय ही हमको मंदिरों तक ले जाता है। पर मंदिरों से ऊपर भी कुछ है, यस। मंदिरों से ऊपर भी है। लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं नहीं हैं है, बहुत क्योंकि कम। उनकी लोभ प्रवृत्ति, उनका डर और उनका अहंकार और उनकी कुछ प्राप्त करने की महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं उनको रोके रहती हैं। यस। तो खुले दिमाग से, खुले दिल से
वो ईश्वर तक पहुंचने की चेष्टा ही नहीं करते और वो उस पहली सीढ़ी पर ही जाकर के समझते हैं कि हमने भगवान को प्राप्त हाँ कर जी, लिया हाँ है। हाँ हाँ, वो तो कभी खत्म ही नहीं होता, तो चलते रहो तो फिर बिल्कुल हाँ। वो अब है ये ही है नहीं। कि आज तुमने एक और सवाल मेरे से किया कि हम कैसे जो है ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगा सकते हैं, फोकस रखें। फोकस कर से। तो ये ध्यान जो जिसको हम ध्यान कहते हैं आजकल, जिसको हम ध्यान कहते हैं, ये फोकस का ही दूसरा नाम है। ओके। ध्यान जो है इट इज ए कंसंट्रेशन, एकाग्रता। यानी आप दूसरी चीजों से अपने मन को समेट कर आप ईश्वर का अगर ध्यान करेंगे तो एक दिन, 2 दिन, 5 दिन। We're taking a Hello. video. Come say hi. Okay, Come hello. niche. Hi. This Hi. is Lakshmi Auntie's grandson, Son. the future cricketer of India. Please come to share your Okay. name. Hi, Tell hi. him. I am Parth Upadhyay. And Parth is going to be like definitely playing cricket for the Indian team. Yes. I hope so. I hope so. Amen. Yes. God willing. So Hanji. So sorry for the interruption, but it was a good interruption. Yes. So okay. So हाँ आप बता तो रहे क्या थे। होता है ये जो है ना कंसंट्रेशन, फोकस एकाग्रता। जो अर्जुन नहीं, क्या हाँ किसका था, बिल्कुल, कोई एक हाँ स्टोरी ठीक थी है, ना वो? अर्जुन का ही था। हाँ जी। तो अर्जुन को जिस वक्त वो चिड़िया को हाँ उसको- वो परीक्षा ले रहे थे द्रोणाचार्य, जिस वक्त गुरु द्रोणाचार्य जब अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे धनुर्विद्या की, तो उन्होंने अर्जुन से ये पूछा था क्या दिख कि रहा है? तुम्हें पेड़ के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन का जवाब था कि मुझे चिड़िया की आंख आँख दिखाई दिख दे रही रही है, है। क्योंकि उसको आंख में तीर लगाने का ही लक्ष्य मिला था। यस, उसका ध्यान वह सही जगह ध्यान पे। उसका वहीं पर फोकस्ड था। वेयर एज उनके दूसरे शिष्य भी थे, किसी को चिड़िया दिखाई दे रही थी, किसी को पंख पत्ते। दिखाई दे रहा था, किसी को को पेड़ की पत्ते। पत्तियां दिखाई दे रही थी, किसी को डालियां दिखाई दे रही थी, लेकिन अर्जुन को उनकी चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। उसी में उसने तीर मारा और उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। जी। तो ये जो फोकस है, ये जो एकाग्रता है, ये जो कंसंट्रेशन है, यही हमारे रास्ते में आने वाली बाधाओं को खत्म करके हमको ईश्वर के साथ एकाकार कर देता है। सो फोकस।